मेरी चाहतें जो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी ओके पना। अबे भाई बंद करना यार, कुछ हॉरर लगा दे। हाँ रुक, अभी स्केरी फाइल्स लगाता, तेरी तो फट के चार हो जाएगी। ये क्या कर रहे हो मेरे बच्चों के साथ? ये क्या कर रहे हो मेरी फैमिली के साथ? उन्हें छोड़ दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। ये कहानी बहुत पुरानी है। बहुत साल पहले मैं जब कानपुर के अनवरगंज में बंगला नंबर 128 पे शिफ्ट हुआ था अपनी फैमिली के साथ। मेरी फैमिली जिसमें मेरी एक वाइफ और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, हम साथ में मिलकर उस बंगले में रहते थे और हम लोग वहाँ पर काफ़ी खुश भी थे। लेकिन एक दिन जब मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम पड़ गया था और मैं काफ़ी लेट घर आया था, और घर आते ही मैंने क्या देखा कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा बीमार है और पता नहीं उसे क्या हो गया था। मैंने उसे डॉक्टर को भी दिखाया पर कोई कुछ नहीं कर पाया और देखते ही देखते कुछ दिन में उसकी मौत हो गई। मैं बहुत ही हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो तो काफ़ी हेल्दी थी और अचानक से कैसे मर सकती है, ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था। और अब मुझे अपने बच्चों को भी संभालना था और ऑफिस का काम भी। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी वाइफ मुझे बुलाना चाह रही है और उसके साथ कुछ लोग भी हैं जो उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कुछ आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी और ये मेरे लिए काफ़ी अजीब था क्योंकि ऐसा एहसास मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ठंडा हो रहा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है और मैं जब सो रहा हूँ तो कोई मेरे आसपास टहल रहा है। और कुछ अजीब सी आवाज़ें या रात में अपने आप कुछ गिर जाना, किचन से बर्तनों की आवाज़ आना, कुछ ऐसी हरकतें होने लगी थी। लेकिन मैंने इन सब पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और जब मैं एक दिन ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे मरे हुए थे। ये सब देखने के बाद मैंने क्या किया वो तो मैं तुम्हें आखिरी में बताऊंगा। लेकिन इन सब के बाद उस घर को बंद कर दिया गया। उस घर में कुछ फैमिलीज तो रहने आई थी लेकिन वो भी ख़त्म होने लगी थी। उनकी भी अजीब तरीके से मौत हो जाती थी और इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता था। इस वजह से उस घर को बंद ही कर दिया गया और उधर के आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा डरने लगे थे। रात में उस घर के आसपास भी कोई नहीं भटकता था। उधर के आसपास के लोग जो भी उस घर के पास से गुजरता था वो ये बताता था कि उस घर की लाइट ऑन ऑफ होती रहती है बार बार, जबकि उस घर की इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया गया था फिर भी। और वहाँ से कुछ रोने की आवाज़ भी आती थी, कुछ अजीब सी आवाज़ें वहाँ से आती रहती थी। और जो रात में उधर पहुँच जाए उसे तो कुछ लोग दिखते भी थे उधर जो कि जिंदा तो नहीं थे। ऐसी चीज़ों का वहाँ होना बहुत ही आम हो गया था, इसलिए लोगों ने उस घर से दूर रहना ही ठीक समझा। और शाम होते ही उस घर के आसपास भी कोई नहीं दिखता। लोगों का ये मानना है कि अगर कोई उस घर में जाता है तो वहाँ पर जो भी आत्माएं हैं वो उनके पीछे लगकर उनके घर तक पहुँच जाएंगी। इसलिए बस लोग उस घर से दूर ही रहना चाहते हैं। अनवरगंज के बंगला नंबर 128 को कानपुर के सबसे खतरनाक भूतिया जगह में भी माना जाता है। अब तुम लोगों का सवाल यही होगा कि मेरी फैमिली के मरने के बाद आखिर मैंने किया क्या। जब मैंने अपनी बीवी को मरते हुए देखा तो मैं बहुत दुखी हुआ था और मुझे भी वो आत्माएं दिखने लगी थी, लेकिन ये बात मैंने किसी को बताई नहीं। और जब मेरे बच्चों की भी मौत हो गई तो मैंने अपने हाथों से खुद को खत्म कर दिया। अबे भाई ये तो काफी तगड़ा था। हाँ यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि जो इंसान कहानी सुना रहा है वो मरा हुआ हो सकता है। हाँ मैं तो इस जगह से बहुत ही दूर रहूंगा, आसपास भी नहीं भटकूंगा। हाँ और मैं भी दूर ही रहूँगा, लेकिन तेरी तरह मैं स्केरी फाइल्स को सब्सक्राइब करना नहीं भूलूंगा।